हेलो। हेलो सर। तो आज हम बेटे इसकी लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे रेशनल नंबर की। कौन सी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रेशनल नंबर्स। जोड़ के ऊपर गुणा का वितरण गुण। जोड़ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? इससे पहले हम कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, जरा एक बार में बता दीजिए। सबसे पहले कौन सी थी? समवर्ग गुण था। इसे हमने इंग्लिश में क्या कहा था? क्लोजर प्रॉपर्टी थी। दूसरा कौन सा था? क्रम विनिमय का था। इसे हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहा। तीसरा वाला था हमारा साहचर्य का नियम, इसे हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहा। और चौथा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन। अब देखेंगे गुणा का वितरण गुण जोड़ के ऊपर। गुणा का वितरण गुण तो क्या मतलब है इसका? पहले एक बार साधारण भाषा में समझते हैं। आप ये समझ लीजिए कि आपके पास तीन प्राकृतिक संख्याएं हैं। कौन कौन सी? ए बी सी, या तीन इंटीजर्स है आपके पास। क्या है बेटे? तीन इंटीजर्स ए बी सी। अब आप देखिए ए गुणा ब्रैकेट बी प्लस सी ब्रैकेट इक्वल टू, यानी कि मतलब क्या हुआ? पहले हमने क्या करा? ए की गुणा बी में करी और फिर ए की गुणा सी में करी। तो ए गुणा बी कर लिया और फिर ए गुणा सी कर लिया। दिखाई दे रहा? बीच में जो जोड़ का निशान था वो यहां पर आ गया। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। किसके ऊपर? एडिशन के ऊपर। बी और सी का तो एडिशन हो रहा था ना, बी और सी का एडिशन है, एक मल्टीप्लाई कर रहा है। तो हम देखेंगे कि पहले हम बी और सी को जोड़ लें और बाद में ए में मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर सेम आएगा। और यदि हम पहले ए में बी की गुणा करें, बी में सी की करें, तब हमारा आंसर क्या सेम आएगा? तो हमें ये वेरीफाई करना है। तो देखो इंटीजर्स के लिए तो आप लोग ये पढ़ चुके, पिछली कक्षाओं में आप इंटीजर्स के लिए तो ये पढ़ चुके। इस बार हमें पढ़ना रेशनल नंबर के लिए। एक बार जरा सा रिकैप है, आप देख लीजिए। ए की जगह आप 4 मान लीजिए, बी और सी की जगह 5 और 6। तो अब हम क्या करेंगे? पहली बार में हम गुणा करेंगे 4 की 5 से, फिर करेंगे 4 की 6 से। तो ये कर लिया आपने। या आप कर लेंगे पहले 5 और 6 को जोड़ेंगे और बाद में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर वाली साइड में देखेंगे 4 और 5 की गुणा करी, फिर 4 और 6 की करी, दोनों का जो आंसर आया उन दोनों को एडिशन कर दिया, तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो ये हमारे इंटीजर्स के लिए कुछ ऑपरेशंस हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे -5 से गुणा करिए और यहाँ पे 6 से, और अंदर वाले नंबर हमने इस बार बदल दिए, -7 और -8 ले लिए। यहाँ पे 6 और 7 रखे हैं। तो केवल आपको देखना कि डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आंसर चेंज होता है नहीं होता। ये काम आपको पिछली कक्षाओं में किया जा चुका है। अब हम देखेंगे रेशनल नंबर के लिए जो हमारा इस कक्षा का काम है। तो हम देखेंगे क्या? देखो इस बुक में जो हमारी एक किताब है उसने इन सवालों को ही दो सवाल बना दिया। मेरे हिसाब से सवाल एक ही रहना चाहिए था, लेकिन उसका हमें उत्तर वेरीफाई करना चाहिए था। लेकिन इस बार क्या है कि देखो एक सवाल ये, जिसे ध्यान से देखना, 4/3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 1/2 प्लस के माइनस के 7/5। अब देखो यही सवाल अगर मैं इसकी गुणा इसमें करूं तो यही दिखाई दे रहा, 4/3 मल्टीप्लाई बाई 1/2 प्लस का निशान ये वाला और 1/2 माइनस के 7/5 हो गया। सवाल दो बन गए। बस हमें करना क्या है? आपकी आसानी के लिए इसे भी सॉल्व करेंगे और इसे भी सॉल्व करेंगे, अलग अलग सॉल्व करेंगे और आंसर वेरीफाई करेंगे कि आंसर विल बी सेम और नॉट। चलिए, तो सबसे पहला काम क्या है बेटे? सॉल्यूशन लिखेंगे। पहले स्टेप में सवाल को ऐसा कैसे उतारते हैं और उसके बाद हम इसे हल करेंगे। तो करना क्या है? माइनस के 4/3 ब्रैकेट 1/2 ब्रैकेट माइनस के 7/5 ब्रैकेट क्लोज। ध्यान रखना कि जब भी कभी दो साइन आए, जैसे ये प्लस आ रहा है और ये माइनस आ रहा है, तो इन्हें सेपरेट करने के लिए आप ब्रैकेट जरूर लगाएंगे, नहीं तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि कौन सा वाला साइन लगेगा। अब देखेंगे पहली बार में क्या करेंगे, हम इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे बेटे? माइनस के 4/3 एज इट इज रहेगा। 2 और 5 अलग अलग है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो क्या कर लेंगे बेटे? 2 और 5 का एलसीएम आपको खूब अच्छी तरह आता है, 10। यहाँ पे क्या आ जाएगा? एलसीएम लेने के बाद 2 पंजे 10 और 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 2 सत्ते माइनस के 40। ठीक है,
माइनस के 4/3 मल्टीप्लाई का निशान और 5, ध्यान से देखना प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस पहलवान होता है और यहाँ पे आ गया 10 नीचे का माइनस के 4/3 मल्टीप्लाई का निशान और 14 में से माइनस वाले नंबर ज्यादा है प्लस वाले कम है तो 14 में से 5 घटाएंगे और साइन ले लेंगे माइनस का तो माइनस के 9/10। अब आप देखेंगे आपस में मल्टीप्लाई होगी न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर की तो कितना आ जाएगा बेटे माइनस की 2 बार माइनस की मल्टीप्लाई होती है प्लस आ जाता है जीवन भर याद रखना ऊपर की गुणा करी 4 दिन 36 आ गया और 10 दिया 30 आ गया। अब देखेंगे क्या ये किसी से कट रहे हैं हाँ बिल्कुल कट रहे हैं भाई 6 6 जा 36 और 6 5 जा 30 तो आंसर कितना आ गया 6/5 कितना आ गया बेटे 6/5। अब हम देखेंगे दूसरी तरफ इसे हटा देंगे अब इसे सॉल्व करेंगे क्या इसका भी आंसर हमारा 6/5 आएगा जितना इधर आया अभी चेक करते हैं माइनस के 4/3 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस का निशान है बेटे इसे भी ब्रैकेट में कर लेंगे माइनस के 4/3 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई माइनस के 7/5 माइनस के 7/5 ठीक है। आप देख कैसे करेंगे पहले तो बेटे आपने एडिशन करा था इस बार हम क्या करेंगे पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे बाद में एडिशन करेंगे तो इक्वल टू का निशान रखेंगे ऊपर की गुणा कर लीजिए कितना आएगा बेटे 4 बन गया 4 और ऐसे कर लेंगे चलो 3 गुणा 2 इसे साइन को अलग ही रखेंगे अभी प्लस का निशान लगाएंगे इसे चाहे तो एक ब्रैकेट में भी बंद करके रख सकते हैं और इक्वल टू का निशान जो आएगा बेटे वो यहाँ आएगा और प्लस एक ब्रैकेट और बना लेंगे ऊपर की मल्टीप्लाई करेंगे 4 और माइनस के साथ 3 मल्टीप्लाई 5 ठीक है बेटे। तो कैसे करेंगे बेटे -4 बन गया 4 और नीचे कितना था 3 2 जा 6 3 2 6 प्लस का निशान लगाएंगे कितना हो जाएगा 2 माइनस की गुणा होगी तो प्लस आ जाएगा 2 माइनस माइनस है 4 7 28 होगा और 3 पंजे 15 होगा। अब आप मुझे बताइए 6 और 15 को कैसे सॉल्व करेंगे जोड़ तो सकते नहीं अभी जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो क्या करेंगे फिर से बता दो जरा पहले से एक बार यहीं पे सॉल्व कर लें इसे 2 दूनी 4 और 2 दिया 6 माइनस के 2/3 हो गया तो इसे आपने लिख देते हैं माइनस के 2/3 प्लस के 28/15 आ गया। अब इसे हम यहाँ पे इसका जगह का यूज करते हैं माइनस के 2/3 और प्लस के 28/15 क्या आएगा 3 और 15 का एलसीएम 15 आएगा 5 आ गया 5 दूनी 10 आ गया और यहाँ पे कितना आ गया बेटे 15 से 15 कटा और 28 आ गया। तो आप देख रहे हैं हम कितना 28 में 28 ज्यादा है प्लस के और माइनस के 10 कम है तो 28 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा बेटे 18 बटे कितना आ गया बेटे प्लस का आएगा तो प्लस की ज्यादा है ना। अब देखो कितना कट जाएगा 18 और 15 कौन से टेबल में आते हैं 18 और 15 3 के में आते हैं ना तो 3 6 में 18 और 3 5 15 तो आंसर कितना आ गया हमारा 6/5 कितना आ गया बेटे 6/5। तो हमने देखा कि इधर से भी 6/5 आया और इधर से भी 6/5 आया तो हम अब कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रेशनल नंबर इज वेरीफाइड। ये प्रॉपर्टी हमारी संतुष्ट करती है। समझ में आ गया सबकी कर देंगे अगला सवाल खुद ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है।